कि अब कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी यहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे, सैनकॉम या पेंटागन की तमाम बड़ी रिपोर्ट्स आई, उसमें दावा ये किया गया कि अमेरिका ने बाकायदा एक दूसरा रूट तैयार कर लिया है और जो तमाम प्रतिबंध ईरान लगा रहा है उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन ईरान ने कहा ये हम होने नहीं देंगे। आखिर क्या रणनीति है, बताएंगे आगे विस्तार से। आज बताते हैं आपको तीसरी खबर, तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर की क्या है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान का तंज, ट्रंप रह गए सन। हर बार जिस रूप में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर तमाम बड़े दावे, तमाम बड़ी बातें कहते रहे, तमाम बड़े तंज कसते रहे, लेकिन इस बार बारी है ईरान की। ईरान ने ऐसे शब्दों के तीर चलाए कि डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए, या ये कहा जाए कि उनका जो एक पूरा एक महिमा मंडन वाला एक जो ठीकरा था वो पूरी तरह से बलून फूट चुका है। आखिर ऐसा क्या कर दिया ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बताएंगे आगे विस्तार से। अब जल्दी से वर्ल्ड वॉर की चौथी बड़ी खबर जान लीजिए। चौथी बड़ी खबर, ईरान की नई ताकत, ईरान की वो नई ताकत जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरे विश्व में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान कैसे अपने हथियारों के जखीरों को मजबूत कर रहा है, अमेरिका की जो रणनीतियां हैं उन्हें ध्वस्त कर रहा है, और अब एक ऐसा नया पैंतरा ईरान का, मुश्तबा की टीम का, जिसने डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम की टेंशन बढ़ा कर रख दी है। क्या है वो एक एक तस्वीर, एक एक पहलू हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वॉर में। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रूस में नई सैन्य लामबंदी की आहट तेज हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बड़े स्तर पर। कालिनिंग्राड में बाकायदा मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का टेस्ट लिया गया। अब बड़ी खबर तो यह है कि पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स में जो नई लामबंदी है उसकी आशंका भी जताई जा रही है। अब सेना में सैनिकों की कमी जिस तरह से है, उस कमी को जल्दी दूर किया जाएगा। उस कमी को पूरा करने की कवायद तेज हो चुकी है। देश भर में भर्ती और लॉजिस्टिक सिस्टम्स की तैयारियां हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस पर सैनिकों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब अपनी उस कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर सैन्य प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। याद कीजिए कुछ समय पहले यूक्रेन में भी ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अब रूस पिछले 4 से 4.5 साल होने को आए हैं जिस रूप में ये युद्ध लगातार बढ़ रहा है और घट रही है सैनिकों की संख्या। लोगों का अब धीरे धीरे सब्र भी जवाब दे रहा है। आज एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग भी हम आपको बताते चले। ईरान के खाड़ी देशों को खुली धमकी मिली है। ईरान का सबसे बड़ा हॉर्मुज पर अब सबसे बड़ा अल्टीमेटम आ चुका है। तेल की एक बूंद भी निकलने नहीं देंगे, ईरान कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फारस की खाड़ी तक तेल निर्यात रोकने की बड़ी धमकी एक तरह से दी जा रही है, और यही वजह है कि अब वो धमकी कहीं ना कहीं पलटवार के रूप में है। यूएस की तरफ से जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए, उन प्रतिबंधों का साथ देना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये मोहसिन रेजाई ने क्लियर कट जवाब दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि अमेरिका का जो जो साथ देगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी, उसके बाद में खाड़ी में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। वर्ल्ड वॉर की तीसरी बड़ी वॉर ब्रेकिंग समझ लीजिए जो आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने नया फरमान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम जहाजों पर नए नियम हैं, और अगर नियम तोड़े गए तो अगली यात्रा में जुर्माना भी लगेगा, ईरान ने क्लियर कहा। ईरान ने बाकायदा एक नॉन कंप्लायंट वेसल्स की सूची जारी की है, जिसमें ब्लैक लिस्टेड जहाजों से लेन देन करने पर बाकायदा चेतावनी भी दी गई है, और जहाज किराए पर लेने से पहले नियमों की जांच के निर्देश भी बाकायदा दिए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सख्ती से शिपिंग कंपनियों की अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है। वर्ल्ड वॉर की जो चौथी बड़ी खबर है वो आई है वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी के आसमान में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन दिखा। जी हाँ, B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स ने नेशनल मॉल के ऊपर उड़ान भरी। फ्रीडम 250 समारोह में B-2 बॉम्बर्स का भव्य फ्लाईओवर हुआ, और अमेरिकी वायुसेना के कई सैन्य विमानों ने भी बाकायदा इसमें हिस्सा लिया। फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स के दौरान भी बाकायदा एयर पावर का बड़ा प्रदर्शन भी नजर आया। तो ये वर्ल्ड वॉर की 4 बड़ी खबरें, आपको एक एक खबर बताएंगे विस्तार से, किस तरह से तनाव लगातार दुनिया के पटल पर नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक और भी ज्यादा तेज हो चुका है, हमले लगातार जारी है।
समय की बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक और तेज हो चुका है। यूक्रेन ने आजादी के दिन रूस पर ड्रोन हमले और तेज कर दिए हैं। लगातार तीसरी रात ओजोन के लॉजिस्टिक सेंटर निशाने पर आ गए। रूस के 3 ओजोन ठिकानों पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई है। क्रोसडार में ड्रोन मलबे में भीषण आग लगी तो चाइल्ड केयर सेंटर पर भी मलबा गिरा है और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कई लोग घायल हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लगातार चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ये ड्रोन अटैक उसी का नतीजा है। अभियान जारी है। तीसरी रात भी रूसी लॉजिस्टिक नेटवर्क पर बड़ा अटैक किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस वक्त एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन में रूस की डबल टैप स्ट्राइक से जमकर मची है तबाही। 48 घंटों में रूस ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 170 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया गया। 47 रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का यूक्रेन ने दावा किया है। तो रूस ने 44 क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं। 39 मिसाइलें रोकने का यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। ड्रोन मिसाइली हमलों में कई इलाकों में बड़ी तबाही मची। जिस तरह से आनन फानन में यहाँ पर माहौल नजर आया, यूक्रेन में रूस ने डबल टैप स्ट्राइक की। 48 घंटों में यह बड़ा ड्रोन अटैक है। तो कार्रवाई यूक्रेन करता है तो पलटवार रूस की तरफ से भी किया जा रहा है और यह हमले और वार पलटवार का ये दौर और भी ज्यादा घातक है आम जनता के लिए भी। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। नाटो को परखने की रूसी साजिश का बड़ा दावा है। बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जिस रूप में आ रही है, नाटो को परखने की रूस की तरफ से बड़ी साजिश का दावा किया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, दरअसल माना जा रहा है कि जिस रूप में यूरोप में स्थानीय अपराधी गिरोह हैं उनकी भर्ती की जा रही है, ये दावा किया गया। और जिस रूप में यहाँ पर हालात है, रक्षा निर्माण इकाइयों को निशाना बनाने की भी तैयारी एक तरह से की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जिस रूप में नजर आई, कीव पर लगातार तीसरे दिन भी हमले जारी हैं। एक एक करके हमलों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से हालात यहाँ पर हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को टारगेट किया गया। एक बार फिर से हमले के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुका है। हमले ताबड़तोड़ एक तरह से किए जा रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए, यूक्रेन में, यूरोप में स्थानीय अपराधी गिरोह की भर्ती का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि कीव पर बड़े हमले किए गए। तीसरे बड़े हमले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। रूस और यूक्रेन का ये दबाव, ये पटल अपने आप में दर्शाता है तबाही का वो मंजर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार है, कोई रुकने का नाम नहीं लेता। लॉजिस्टिक हब पर बड़े हमले लगातार किए गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को टारगेट करने के बाद में चारों तरफ बताया जा रहा है कि उसका काम ठप हो चुका है। यूक्रेन की धरती पर रूस का हमला और तेज हो चुका है। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर अटैक किए, तो दूसरी तरफ मॉस्को में सैनिकों की कमी के बीच नई सैन्य लामबंदी की तैयारी की खबरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। अब रिपोर्ट दावा कर रही है कि रूस के क्लाइनिंग्राड में सेना में बुलावे की प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। सवाल ये, क्या पुतिन जल्द ही रूस में एक और बड़े सैन्य भर्ती अभियान का ऐलान करने वाले हैं? यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूक्रेन में 146 स्थानों को निशाना बनाया, बड़े पैमाने पर बमबारी की। कई इलाकों में धमाके और आग की तस्वीरों ने युद्ध की भयावहता को और एक बार फिर से उजागर कर दिया है। और रूस की ओर से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच में यूक्रेन के कई हिस्सों में तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। जिस तरीके से तबाही है, पुतिन का प्रहार, यूक्रेन में बड़ा विनाश नजर आता है। समझिए, यूक्रेन में 24 घंटों में 146 जगहों पर बमबारी की गई है। यूक्रेन के 1370 सैनिकों की मौत की खबर है। कीव पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक हुई है तो राजधानी में कई इलाकों को निशाना भी बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में जमकर तबाही मची। कीव, क्रीविरी और ज़ैपोरिज़िया शहर को टारगेट किया गया है। लेकिन समझिए, युद्ध के मोर्चों से निकलकर सबसे बड़ी खबर रूस के भीतर की है। रूस की सेना में सैनिकों की कमी की खबरों के बीच में नई भर्ती या संभावित नई लामबंदी की तैयारियों की रिपोर्ट सामने आई। पश्चिमी खुफिया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को कथित तौर पर देश भर में यह आकलन कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी
तो कितनी तेजी से नए सैनिकों को सेना में शामिल किया जा सकता है। तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कालिनिंग्राड में रूसी अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को सेना में बुलाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। यानी सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की तैयारी का है जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में लोगों को सेना में शामिल किया जा सके। सैन्य ठिकानों और अलग अलग क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा किए जाने की भी खबर है। हालांकि ये सबसे अहम बात हो जाती है कि क्रेमलिन ने अभी तक नई सैन्य लामबंदी का कोई आधिकारिक आदेश जारी ही नहीं किया, लेकिन अगर पश्चिमी रिपोर्ट्स में किए जा रहे इन दावों को सही माना जाए तो रूसी संभावित नए भर्ती अभियान के लिए अपनी आंतरिक क्षमता को परख रहा है। यानी यूक्रेन में युद्ध जारी है, रूसी सेना पर टकराव बढ़ रहा है और इसी बीच मॉस्को में नई भर्ती की संभावनाओं को लेकर हलचल तेज होने की खबर है। रूस की रणनीति अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं दिख रही। एक तरफ यूक्रेन पर लगातार हमले, दूसरी तरफ सेना की मैन पावर को मजबूत करने की तैयारी। और अगर रूस वास्तव में नई लामबंदी का फैसला करता है तो इसका सीधा असर युद्ध की दिशा और उसकी अवधि पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए जल्दी से। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में जहाज से टोल वसूली करने की से जुड़ी हुई खबर। ईरान टोल वसूली करेगा। ईरान की संसद ने टोल प्रस्ताव को सीधे सीधे मंजूरी दे दी है। यहां से गुजरने वाले जो भी अधिकृत जहाज होंगे उनसे बाकायदा अब टोल टैक्स वसूला जाएगा। ईरानी संसद ने जहाजों से फीस वसूली को मंजूरी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे अब उन्हें टोल देना ही होगा। ईरान यही तो चाहता था। ईरान ने पहले ही कहा समंदर की सेवा, सुरक्षा, इंश्योरेंस के बदले एक तरह से ये टोल वसूला जाएगा। ये फीस है एक तरह से। अमेरिका लगातार परेशान है कि ईरान आखिर इस तरीके से जब टोल वसूली कर रहा है तो उसकी जो डूबती अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिल जाएगी, और उसको अगर मजबूती मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं बड़ी खतरे की घंटी इजराइल और अमेरिका के लिए ही एक तरह से बनने वाला है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका का ईरान पर इकोनॉमिक डीजे। बड़ी खबर, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग अब निर्णायक दौर में है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की कमाई के बड़े रास्ते बंद करने की तैयारी है। अमेरिका की सभी सरकारी एजेंसियां पूरा जोर लगाएंगी, दावा किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा आर्थिक हमला है। दूसरे देशों से ईरान को अलग थलग करने की अपील है। ईरान की हर आर्थिक लाइफलाइन काट दी जाएगी, स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं। समझिए ये दो बड़ी बातें। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर करना है, आर्थिक लाइफलाइन काटना है, लेकिन ईरान ने निकाला है उसका दूसरा तोड़। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के राजा हम हैं और यहां से जिस जहाज को गुजरना है उसे टोल देना पड़ेगा। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जब से मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक इस टोल वसूली के माध्यम से ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उसकी ये अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई वो चिंता बढ़ा देती है। मुश्तबा के चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं क्या, और चीन सबसे बड़ा एक तरह से चुनौती बन चुका है क्या? दरअसल ईरानी तेल खरीदना अगर जारी रहा तो प्रतिबंधों का असर पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा आयात निर्यात का केंद्र है ईरान के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है अमेरिका के लिए। तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक कीमतों पर भी इसका बड़ा दबाव पड़ेगा। दूसरी तरफ तेल महंगा हुआ तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका में पेट्रोल और ऊर्जा लागत बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। यही वजह है कि चुनौती मानी जा रही है ईरान को। अब दूसरी तरफ महंगाई अगर बढ़ जाती है तो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और वोटर नाराज हो जाएंगे। आर्थिक दबाव ट्रंप की घरेलू राजनीति को सीधे सीधे इंपैक्ट कर सकता है। नवंबर 2026 में इसी साल के अंत में इलेक्शन से, मिड टर्म इलेक्शन से पहले आर्थिक संकट, बड़ा राजनीतिक जोखिम डोनाल्ड ट्रंप के लिए होने वाला है, ये जानकार दावा करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।